हाय गाइस, दिस इज उत्तम कुमार उपाध्याय वंस अगेन। तो फिर से आज मैं आ गया हूँ आप लोग के साथ बात करने के लिए। अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इस वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, आज मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ धीरू भाई अंबानी जी की स्टोरी। ये स्टोरी सुन के आप लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी। उनकी एक बिजनेस आइडिया को मैं आप लोग के सामने शेयर करना चाहता हूँ, जो उन्होंने एक अपनी लाइफ की अर्ली स्टेज में बिफोर ग्रोथ उन्होंने ये डिसीजन लिया था, ये आइडिया उनके दिमाग में आया था, जिनके बदौलत आज अंबानी परिवार एक वेल्दी परिवार के हिसाब से इंडिया में जाना जाता है। तो गाइस, हम सबको पता था कि धीरूभाई अंबानी जी पेट्रोल पंप में काम करते थे। तो वो जब अपने लाइफ में पेट्रोल पंप में जब वो काम कर रहे थे एज एन एम्प्लॉय, तब उनको दिखता है कि एक बंदा, एक इंसान जितनी भी गाड़ियां आती थी पेट्रोल पंप पे, उस पे वहाँ पे वो जाके खिलौने बेचता था। तो धीरूभाई अंबानी के दिमाग में एक आइडिया आया कि ये बंदा इस खिलौने को बेच के कितना पैसा कमा रहा है। तो वो गए उस बंदे के पास और जाके उन्होंने पूछा कि भाई, एक खिलौने कितने का पड़ता है। तो वो खिलौने वाला ने बोला कि इसका दाम 100 रुपया। तो धीरूभाई अंबानी जी बोलते हैं कि मुझे खरीदना नहीं है, मुझे भी तेरे जैसे बेचना है, तो बोल कि एक का कितना पड़ता है। तब वो खिलौने वाला बोलता है कि एक का 70 रुपये पड़ता है, एक होलसेलर है पास में, वहाँ से मैं लाता हूँ और 100 का मैं बेचता हूँ। तो धीरूभाई अंबानी जी पूछते हैं कि दिन का कितना बिक जाता है। तो वो खिलौने वाला बोलता है कि दिन का 10 से 15 बिक जाता है। तो धीरूभाई अंबानी जी के माइंड में एक बहुत ही बढ़िया आइडिया आता है, क्यों ना मैं भी ये काम शुरू करूं, क्योंकि उनको भी 5 बजे उनका काम खत्म होता था और 5 से 8 बजे उनका शिफ्ट नहीं होता था। तो उस समय 3 घंटे वो भी उस काम कर सकते हैं, वो काम कर सकते हैं। तो वो होलसेलर के पास गए और होलसेलर को पूछा कि एक खिलौने का कितना पड़ेगा। तो होलसेलर बोलता है 70 रुपया, जो कि वो खिलौने वाला भी बोल रहा था। तो धीरूभाई अंबानी जी बोलते हैं कि मुझे एक नहीं खरीदना है, मुझे 100 से भी ज़्यादा खिलौने खरीदना है। तो वो अब बोलो कितना पड़ेगा एक का। तो होलसेलर बोलता है खुशी खुशी से कि एक का 50 पड़ेगा अगर आप 100 से ज़्यादा खिलौने लेते हो। तो धीरूभाई अंबानी उनको ये बोल के निकलते हैं कि कल मैं 10 लोगों को लेके आपके दुकान पे आ रहा हूँ और 10 लोग, एक इंसान 10 खिलौने खरीदेगा और उनको आप 70 में ही बेचना, जो बाकी का 20 मुझे देना है वो आप बाद में मुझे दे देना। तो धीरूभाई अंबानी जाते हैं अपने पेट्रोल पंप में और उनके जितने भी स्टाफ थे, उनके साथ जितने भी एम्प्लॉय थे, वो सबको बोलते हैं कि हम जो इस काम से मंथली एक इनकम कर रहे हैं, अगर इसके साथ अगर हम खिलौना बेचते हैं तो ट्रैफिक लाइट पे भी बेच सकते हैं, हम पेट्रोल पंप पे जितनी भी गाड़ी आती है उन पे बेच सकते हैं, हम कहीं भी बेच सकते हैं। तो 10-15 लोगों ने कहा चलो मैं भी ये काम करता हूँ, मुझे भी दिन का 300-400 रुपया मुनाफा हो जाएगा इस काम से। तो धीरूभाई अंबानी अगले दिन 10 लोगों को लेके गए, सबने 70 का एक करके खरीदा और सबने मेहनत करके 3 घंटे में 10 खिलौने बेचे। और उन लोगों को मेहनत करके दिन का 300 रुपया मिल रहा था, जहाँ की एक बार मेहनत करके धीरूभाई अंबानी जी दिन का 2000 रुपया कमा रहे थे। यहाँ पे उन्होंने लगा दी एक बहुत ही बड़ी बिजनेस आइडिया, जिस आइडिया को हम कहते हैं पावर ऑफ नेटवर्किंग, पावर ऑफ टीम वर्क। अगर आपको ये स्टोरी समझ आ गई ना, तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग का हर एक चीज़ समझ आ जाएगा कि कैसे हम इंसानों के द्वारा अपना काम करा के हम वहाँ से प्रॉफिट ले सकते। हालांकि जो काम करे उनका भी प्रॉफिट होगा। यहाँ ऐसा नहीं है कि धीरूभाई अंबानी ने जिनको ये अपॉर्चुनिटी दी, जिनको ये खिलौने बेचने के लिए कहा, कि उन्होंने उनका लॉस करा के खुद मुनाफा नहीं लिया, उनका भी प्रॉफिट कराया, पर उनके साथ साथ उनसे भी ज़्यादा खुद ने प्रॉफिट ले लिया। धीरूभाई अंबानी जी की जो स्टोरी है, ये स्टोरी से यही मैसेज मिलता है हमें कि हमें एक ऐसे काम पे एक बार मेहनत कर देना है जहाँ पे एक सिस्टम बनेगा और वो सिस्टम से हमें पैसा आता रहेगा। धीरूभाई अंबानी दिन का 2000 रुपये कमा रहे थे। जब उनका वो बिजनेस चल रहा था, तो जो अपने आजू बाजू में जितने भी पेट्रोल पंप थे, जितने भी और भी इंडस्ट्री के एम्प्लॉय थे, उन्होंने भी देखा कि ये लोग ऐसे करके पार्ट टाइम बेसिस पे एक्स्ट्रा इनकम कर रहे हैं। तो वो लोग सब धीरूभाई अंबानी जी को मिलने आए और धीरूभाई अंबानी जी सबको लेके वही होलसेलर के पास गए
और वहाँ से धीरू भाई अंबानी जी ने और ज़्यादा अर्निंग कर ली। इसे कहते हैं पावर ऑफ नेटवर्किंग। अगर आपने समझ ली ना, आपकी ज़िंदगी बन जाएगी।